तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले नाना पाटेकर के बारे में, जो कि इनको तो जानते ही होंगे। बॉलीवुड की एक मशहूर काफ़ी पॉपुलर एक हीरो हैं। इनके बारे में पूरी बायोग्राफी, इनका जीवनी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इनका पूरा नाम की बात करते हैं। इनका पूरा नाम होता है विश्वनाथ नाना पाटेकर। इनका अगर जन्म तिथि की अगर बात करें तो इनका जन्म तिथि 1 जनवरी 1951 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान की बात करें तो मुरुड, जंजीरा, महाराष्ट्र, भारत में इनका जन्म हुआ था। इनका आयु की बात करें, यानी कि उम्र करें तो इनका उम्र अभी 74 वर्ष है। और इनका अगर पत्नी की बात करें तो इनका पत्नी का नाम है नीलकांति। और बच्चे की बात करें तो इनका बेटा का नाम है मल्हार पाटेकर। इनकी कोई बेटी नहीं है। इनके पिता का नाम गजानंद पाटेकर है, जो कि कपड़े के व्यापारी करते हैं। और इनके माता का नाम है दिनकर पाटेकर, जो कि एक गृहिणी है। इनकी संपत्ति की बात करते हैं तो इनकी टोटल संपत्ति 55 करोड़ लगभग है। और इनकी पहली फिल्म की बात करें तो इनका पहली फिल्म है गमन, जो कि 1978 को इनकी पहली फिल्म इनको मिला था। इनको ये काम किए थे। और इनके अगर जीवन परिचय के बारे में बात करें तो नाना पाटेकर एक बिजनेस परिवार से थे। उनके पिता का नाम गजानंद पाटेकर था। उनकी माँ निर्मला पाटेकर एक गृहिणी थी। जो कि नाना पाटेकर के दो भाई हैं, अशोक और दिलीप पाटेकर। नीलकांति पाटेकर उनकी पत्नी है, वह एक बैंक अधिकारी थी। नाना पाटेकर के दो बेटे हैं, जिनमें एक का निधन हो चुका है और एक का नाम मल्हार पाटेकर है। नाना पाटेकर का एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई में रहकर की थी। उनके स्कूल का नाम समर्थ विद्यालय था। इसके बाद उन्होंने बांद्रा स्कूल ऑफ आर्ट, जिसका नाम अब LS से पढ़ाई की थी। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए नाना पाटेकर फिल्मों के पोस्टर में पेंट करते थे। बचपन में कड़े संघर्ष की बेड़ियां तोड़ने के बाद ही नाना इंडस्ट्री पर राज करने के मुकाम तक पहुंच पाए हैं। कई बेहतरीन फिल्में देने वाले नाना पाटेकर ने अपनी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी देखा था जब उन्हें अपना घर चलाने के लिए महज 35 रुपये में जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करनी पड़ी थी। 13 साल की उम्र में नाना पाटेकर ने महज 35 रुपये में महीने पर पेंटिंग का काम किया करते थे। इसके लिए वो 8 किलोमीटर पैदल चलते थे। रास्ते में जब भी उसे भूख लगती थी तो अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के यहाँ खाना खाने चले जाते थे। इस वजह से उन्हें कई बार ताने भी सुनने पड़े थे। नाना पाटेकर के पिता मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन उनका परिवार को अचानक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और छोटी उम्र में ही नाना को पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ा। अब बात करते हैं नाना पाटेकर ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे की। तो बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर को कभी भी अपनी छवि या काम मिलने की चिंता नहीं रही। वह सिनेमा को गहराई से समझने वाले कलाकारों में से एक है। इरफान खान के अलावा नाना एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अभिनय की तीनों श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। 1990 में उन्हें फिल्म परिंदा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1992 में उन्हें फिल्म अंगार के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार मिला। और 1995 में फिल्म क्रांतिवीर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार मिला था। 1978 में अपनी फिल्म करियर की शुरुआत करने वाले नाना पाटेकर की पहली फिल्म गमन है। नाना पाटेकर को साल 2013 में भारत सरकार से 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 फिल्म फेयर पुरस्कार और पद्मश्री भी मिल चुका है। इसके अलावा भी उन्हें कई सम्मान मिले हैं। अपने करियर में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। इनमें क्रांतिवीर, खामोशी, अग्निसाक्षी, अब तक, छप्पन, अपहरण, वेलकम, राजनीति, जिनमें से उनका बहुत तारीफ की गई थी। उनकी फिल्म काफ़ी अच्छी है, जैसे कि परिंदा, जो कि 1989 में आया था, क्रांतिवीर 1994 में, अग्निसाक्षी 1996 में, अब तक, छप्पन 2004 में, ब्लफ मास्टर 2005 में, वेलकम 2007, राजनीति 2010, जो कि काफ़ी अच्छी थी। इनकी सारी लगभग मूवी पॉपुलर टॉप कर गई थी। और इनकी अगर जीवन साथी की बात करें तो नाना पाटेकर को कैसे मिला अपना जीवन साथी, तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि नाना पाटेकर की शादी थिएटर आर्टिस्ट नीलकांति से हुई थी। उस वक्त उनकी शादी महज 750 रुपये में हो गई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने सोच लिया था कि जब वे कुछ पैसे कमा लेंगे और कोई लड़की उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, तब वो इस बारे में सोचेंगे। यही सोचकर उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया, जहां उनकी मुलाकात पहली बार नीलकांति से हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उनके मुताबिक नीलकांति एक बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक बैंक में अधिकारी भी थी और 2500 रुपये प्रति महीना कमाती थी, जबकि नाना को
खुद प्रति 150 रुपये मिलते थे। अगर वह महीने में 1500 भी करते तो केवल 750 यानी कि 750 रुपये ही कमा पाते थे। नाना के मुताबिक इस शादी में महज उन्होंने 750 रुपये खर्च किए। उसके बाद उन्होंने मेहमानों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी और एक दिन के लिए पुणे घूमने चले गए थे। नाना पाटेकर की माने तो उनकी पत्नी नीलू सिनेमा से दूर रही। वहीं वह कहते हैं ये उनकी एकमात्र फिल्म आत्मविश्वास थी जिसे सचिन पिलगांवकर ने निर्देशित किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला था। बढ़ती उम्र के साथ नीलू का वजन बढ़ता गया और वह फिल्मों से दूर हो गई। नाना का यह भी कहना है कि वह नीलू को वजन कम करने के लिए सलाह भी दी थी। अगर बात करें तो नाना पाटेकर को शादी होने के बावजूद नाना पाटेकर अपनी पत्नी से क्यों रहते हैं दूर, तो चलो भाई वो भी देख लेते हैं। तो नाना पाटेकर शादीशुदा होने के बावजूद अपनी पत्नी नीलकांति से अलग रहते हैं। उन्होंने अपनी एक पत्नी को तलाक भी नहीं दिया है। एक इंटरव्यू में नाना ने कहा था कि हम हर दिन मिलते हैं और एक के दूसरे का ख्याल रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब नाना का अफेयर मनीषा कोइराला के साथ चल रहा था तब उनकी पत्नी को इस बारे में पता चला। इसके बाद नीलकांति ने उसे छोड़ दिया। नाना पाटेकर का एक बेटा है जिसका नाम मल्हार है। हालांकि मल्हार से पहले उनके बड़े बेटे का जन्म हुआ था जिसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। एक इंटरव्यू में नाना ने बताया था कि मेरी शादी 27 साल की उम्र में हो गई थी। जब मैं 28 साल का हुआ तो मैंने अपने पिता को खो दिया और 2.5 साल बाद मेरे बड़े बेटे की मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद नाना पूरी तरह टूट गए थे। उसने किसी से ज़्यादा बात करना बंद कर दिया था। हालांकि कुछ समय बाद जब नाना के दूसरे बेटे मल्हार का जन्म हुआ तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही नाना पाटेकर के बारे में। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और नाना पाटेकर की मूवी आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।